morning, students. Myself Mohit Misra. Today I am going to read about chapter number 2 in history. It is the last and final video of this chapter, and here is important points and facts that we will discuss in this video. So all the students should join and learn these points, and these are the important points by which you can get some extra mark in the examination in the board. Okay, so हम पढ़ते हैं. आपका मेन हेडिंग आपकी टुवार्ड द सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. पहला है महात्मा गांधी डिसाइडेड टू ड्रॉ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920. महात्मा गांधी ने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया. ठीक है, फिर क्या हुआ? द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायोलेंट. द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायोलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीडेड प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर मास स्ट्रगल. जो मूवमेंट था वो कई कई जगह पे वायलेंट हो गया. ओके, जैसे चार घंटे इंसिडेंट हुआ था, और भी हिंदुस्तान में कई लोग थे वो आपस में वायलेंट हो गया. उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर दिया. फिर हुआ क्या, लेकिन सत्याग्रही जो थे उनको पहले आइडिया नहीं था कि किस तरह से उनको है डील करना है, तो उनको ट्रेन की जरूरत पड़ी. बिकॉज मास स्ट्रगल करने के लिए, हमें कुछ गेन करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइज वे में वर्क करना पड़ता है. यदि हम ऑर्गेनाइज वे में वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कहलाएंगे? बागी कहलाएंगे. ठीक है, राइवलरीज कहलाएंगे. मतलब कुल मिलाकर ये है कि हम प्रोग्रेस को अपोज करने वाले कहलाएंगे, हमें बंद करके जेल में डाल दिया जाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि हम लोग ऑर्गेनाइज वे में वर्क करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी. C.R. दास ने और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी नाम की स्थापना की. ठीक है, इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. उनका भी मानना यह था कि वो सरकार में रह करके, गवर्नमेंट के अंदर रह करके कुछ काम करना चाहते थे और अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना चाहते थे. फिर क्या होता है? सॉल्ट वाज पावरफुल सिंबल दैट कुड एंटायर द नेशन. एंड सॉल्ट उस समय क्या था? एक पावरफुल सिंबल था जो पूरे नेशन को ज्वाइन करता था. फिर क्या हुआ? महात्मा गांधी ने इस अपॉर्चुनिटीज को टेक ओवर किया और उन्होंने एक दांडी मार्च की सफल यात्रा की. तो देख लेते हैं कि सॉल्ट मार्च एकम्पनीड बाई 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर. गांधी जी ने अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स लिए, जिनकी संख्या कितनी थी बेटा? 78. पेपर में आ जाता है कि व्हाट वर द नंबर ऑफ ट्रस्टेड वॉलंटियर्स दैट टेकन बाय महात्मा गांधी. आंसर इज 78. ओके, सो 78 फॉलोअर्स को उन्होंने लिया और यहाँ से साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात में दांडी स्थान तक उन्होंने ट्रैवल की थी. ओके, फाइनली महात्मा गांधी डिसाइडेड टू call off movement and entered into a pact with इरविन on 5 मार्च 1931 में. उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया और उस हस्ताक्षर पर साइन किए, जिसमें महात्मा गांधी ने पूरे देश में एक मूवमेंट लगाया. ठीक है, और जिसको इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट आ जाता है Participants saw the movement in different angles, such as पाटीदार एंड गुजरात एंड जाट ऑफ यूपी. और जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए उसमें क्षेत्रीय लोग जो थे, जो लोकल पीपल थे, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे. लेकिन गांधी जी ने इनके साथ लेकर के अंग्रेजी खिलाफ, सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा काम किया. तो उसमें से गुजरात सबसे पहले मूवमेंट किया था उन्होंने, गुजरात के पाटीदार के, और यूपी में जाट लोगों का उन्होंने प्रतिरोध किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और उनको सफलता दिलाई. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टू ऑर्गेनाइज
business interest formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries फिक्की की स्थापना हुई 1920 में। हिंदुस्तान में बिजनेस स्टैंडर्ड को, जो बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 में। एंड फिक्की की स्थापना होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो पेपर में आ जाता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की, तो आप लोग बताएंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, गांधी, नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी इज कॉल्ड द अनटचेबल दैट हरिजन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी, हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि हरिजन को इन्होंने चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा गया है। ठीक है, अब आती बात इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, द इमेज ऑफ भारत माता, अब पहले पढ़ते हैं, उसके बाद नेशनल फ्लैग से पहले भारत माता के बारे में। द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे, बताइए। उन्होंने एक बंगाली नोवेल राइटर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। उसी के में बंदे क्या कहते हैं, उसकी 8 लाइनें जो हैं हमारे राष्ट्रीय गान जो है उसके ऊपर ली गई हैं, वंदे मातरम। तो उसी से इंस्पायर होकर के हिंदुस्तान में भारत माता का, द मदर गॉडेस का चित्र बनाया गया था। देख लेते हैं। द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय इन 1870 में। कहाँ पर? 1870 में। वैन ही रोड द वंदे मातरम ऑफ फॉर द मदरलैंड। वहाँ पर उन्होंने भारत माता के लिए एक वंदे मातरम की रचना की। ठीक है, अब आती बात हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर कुछ फोक सॉन्ग्स थे, उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया। तो वो थे कि इंडियन फोक सॉन्ग्स एंड फोक संग बाय द बार्ड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवादी भावना लेकर के आए थे। इन बंगाल रवीन्द्रनाथ टैगोर एंड इन मद्रास नतेशा शास्त्री। बंगाल में थे रवीन्द्रनाथ टैगोर और मद्रास में थे वो लोग नतेशा शास्त्री। ऑफ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स विच लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। इन्होंने फोक रिवाइवल तो किया ही, और नेशनल मूवमेंट को और फ्राइड ऑफ नेशनलिज्म में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो ये थे आपके वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप यू विल एंजॉय। एंड बच्चों, आप लोगों को हिस्ट्री आपकी इसी तरह से कंप्लीट हो जाती है। आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करनी है और पेपर देना है। ओके बच्चों, तो अगर कोई आपको डाउट्स वगैरह हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपका आंसर दे दूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।